हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्लोमा जोन। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन अर्थात मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन को चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो बिना कुछ देर किए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो इस सब्जेक्ट का नाम पहले एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन था, लेकिन अब इसे चेंज करके क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन रख दिया गया है। तो इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस और ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। तो इस चैप्टर में हम आपको क्वांटिटी सर्वेइंग की डेफिनेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज़ क्या हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो इस चैप्टर में आपको केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, मात्रा सर्वेक्षण की परिभाषा। दूसरा टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, मात्रा सर्वेक्षण का महत्व। और तीसरा टॉपिक है आपका ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, मात्रा सर्वेक्षक के कर्तव्य या फिर कार्य। तो पहले चैप्टर से आपको केवल ये 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं जो कि आपके बीटी यूपी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है हमारा क्वांटिटी सर्वे अर्थात मात्रा सर्वेक्षण। तो मात्रा सर्वेक्षण की परिभाषा होती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी निर्माण परियोजना का विश्लेषण किया जाता है, उसे मात्रा सर्वेक्षण या फिर क्वांटिटी सर्वे कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको कई किताबों में अलग अलग टाइप से मिल सकती है, लेकिन इसका मैं आपको समझा देता हूँ मेन मकसद क्या होता है। क्वांटिटी सर्वे का मेन मकसद होता है जब भी हम किसी परियोजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें कितना गिट्टी डालना है, कितना एग्रीगेट मिलाना है, कितना पानी डालना है, कितना हमें सीमेंट डालना है, इस सभी का हमें एस्टिमेट बनाना होता है। निर्माण में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ये सभी कार्य हम मात्रा सर्वेक्षण में करते हैं। तो इसकी मैंने जो साधारण डेफिनेशन लिख दी है, सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी परियोजना का विश्लेषण किया जाता है अर्थात एनालिसिस किया जाता है, उसे हम क्वांटिटी सर्वे कहते हैं। नेक्स्ट आगे इसमें लिखा गया है यह सर्वेक्षण साइट पर किया जाता है और कार्यालय में बैठकर इसका विश्लेषण किया जाता है। ये सर्वेक्षण हम केवल साइट पर ही कर सकते हैं जहाँ पर हमें अपना निर्माण कार्य शुरू करना है। निर्माण कार्य हमारा सड़क या फिर भवन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे लिखा गया है जो व्यक्ति इस सर्वेक्षण को करता है उसे मात्रा सर्वेक्षक कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए करता है, जो भी इंजीनियर, उसे हम क्वांटिटी सर्वेयर कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये परिभाषा कंप्लीट हुई क्वांटिटी सर्वे की। तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 को। दूसरा टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी सर्वेइंग, मात्रा सर्वेक्षण का महत्व। तो मात्रा सर्वेक्षण के महत्व में सबसे पहला पॉइंट है हमारा परियोजना के वास्तविक निर्माण से पहले वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करना। मात्रा सर्वेक्षण के महत्व में हमारा पहला पॉइंट है परियोजना के वास्तविक निर्माण से पहले वित्तीय व्यवस्था का प्रबंध करना। तो क्वांटिटी सर्वे के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि हमें किसी भी परियोजना का निर्माण करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होती है और उसी के अनुसार फिर हम धन को एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारा इससे किसी भी परियोजना के लिए अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाता है। तो मान लो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें कितना खर्चा आएगा, इसका भी अनुमान हम मात्रा सर्वेक्षण के द्वारा ही लगाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें संरचना का नींव से लेकर शीर्ष तक अध्ययन किया जाता है। तो हमें जो हमारा सर्वेक्षक होता है वो जब किसी संरचना का सर्वे करता है तो वो नींव से लेकर के शीर्ष तक इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। चौथा पॉइंट है इसमें सामग्री, श्रमिकों तथा उपकरणों की आवश्यकता का अनुमान लगाना। तो क्वांटिटी सर्वे के द्वारा ही हम कितनी सामग्री की आवश्यकता है, हमें कितने श्रमिकों की और किस किस तरह के उपकरणों की, तो ये भी अनुमान हम इसके द्वारा ही लगाते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा बजट तैयार करना। तो बजट को भी हम इसी के द्वारा ही तैयार कर सकते हैं कि हमें कितनी सामग्री चाहिए, कितने श्रमिक चाहिए, किस प्रकार के उपकरण चाहिए, इसके आधार पर ही हम बजट तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा 6वां पॉइंट है इसमें एक क्वांटिटी सर्वेयर को
संरचना में सभी सदस्यों के संरचनात्मक वास्तुशिल्प चित्रों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। तो जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है वो सभी मेंबर जो होते हैं एक संरचना के, जैसे बीम है, स्लैब है, पिलर हैं, उन सब से अच्छी तरह से वो परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 7वां पॉइंट है, किसी भी परियोजना का पूरा आकलन यानी कि एस्टिमेशन विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटी सर्वेइंग का बहुत महत्व है। तो ये हमारा इसका लास्ट पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हमने क्वांटिटी सर्वे के क्या क्या महत्व हैं ये सब हमने जान लिए। और अब हम देखते हैं अपने टॉपिक नंबर लास्ट को, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, अर्थात एक मात्रक सर्वेक्षक के क्या कार्य हैं या फिर क्या कर्तव्य हैं। तो मात्रा सर्वेक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं या फिर हम इन्हें कार्य भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य है वास्तुकार और ग्राहक के साथ बिल तैयार करना। तो बिल को भी ये मात्रा सर्वेक्षक ही तैयार करते हैं। दूसरा कार्य है इनका मरम्मत और रखरखाव परियोजना कार्य के लिए लागत विश्लेषण करना। तीसरा कार्य उप ठेकेदारों के लिए कार्य आवंटित करना। तो जब कोई कार्य हमारा बड़ा होता है तो हम उसे अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हम ठेकेदार और उप ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं और सभी के लिए अलग अलग कार्य बांट देते हैं। तो ये कार्य भी हमारा सर्वेक्षक ही करता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है उप ठेकेदारों के लिए बिल और पेमेंट की तैयारी करना, ये भी सर्वेक्षक का ही कार्य होता है। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है मूल्य वृद्धि बिल तैयार करना। तो मूल्य वृद्धि बिल का मतलब है, जैसे हमने आज कोई टेंडर लिया और मान के चल रहे हैं आज जो एक सीमेंट की बोरी है उसका मूल्य है 200 रुपये, और ये टेंडर इतना बड़ा है कि इसे बनाने में हमें 1 साल से भी अधिक समय लग जाएगा, और 1 साल के बाद जो बोरी का मूल्य है वो हो गया 220 रुपये। तो अब जो 200 से ये 220 रुपये हो गया, तो उस समय जो हमने एस्टिमेट तैयार किया था वो केवल 200 रुपये बोरी के हिसाब से तैयार किया था, लेकिन अब ये 220 रुपये का हो गया। तो हमें इस 20 रुपये का भी जो बिल हमें जो तैयार करना होगा वो भी हमारा एक सर्वेक्षक ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैनिक रिपोर्ट तैयार करना। तो प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करना ये सर्वेक्षक का कार्य होता है, जो कि वो अपने से ऊपर जो बैठे होते हैं इंजीनियर्स उनके लिए देता है। नेक्स्ट हमारा 7वां पॉइंट है इसमें साइट पर हो रहे कार्य की निगरानी करना। 8वां पॉइंट है हमारा श्रमिकों को कार्य के प्रति जागरूक रखना। 9वां पॉइंट है हमारा जोखिम मूल्य प्रबंधन और लागत नियंत्रण करना। और लास्ट में और 10वां पॉइंट हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना। जब भी कोई जोखिम युक्त कार्य हो रहा हो तो सर्वेक्षक के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति जोखिम कार्य कर रहा है उसके लिए पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह से ये आज हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।